नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है साथियों। आज बात करने वाले थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती जो 2023 थी 22-23 उनका जो रिजल्ट है, संशोधित रिजल्ट वो अभी जारी किया है लेवल फर्स्ट के लिए, यानी RSM SSB यानी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो रिट लेवल फर्स्ट है, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल फर्स्ट का है, जो संशोधित जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। अब उसमें कई अभ्यर्थियों की डाउट है कि क्या रिजल्ट है, क्या क्वेश्चन चेंज हुए, कौन से क्वेश्चन चेंज हुए, कौन से कट नंबर चेंज हुए या कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कितने अभ्यर्थी बाहर, कोई किसी को अंदर डाला या किसी को बाहर निकले, वो संपूर्ण जानकारी अगले 1-2 मिनट में हम विस्तार से चर्चा करने वाले साथियों। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन डाला है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा उस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते हुए पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आगामी जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। तो संपूर्ण जानकारी देखते हैं साथियों। सबसे पहले मैं अधीनस्थ बोर्ड का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं बता देता हूँ। ये देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी अधीनस्थ बोर्ड का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो 14/6/2023 यानी हाल ही में आज भाई जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि प्राथमिक विद्यालय अध्यापक प्रथम लेवल जो कक्षा 1 से 5वीं तक सीधी भर्ती 2022 से उसका जो संशोधित परिणाम है वो जारी कर दिया गया। हालांकि जो परिणाम था 26/5/2023 को जारी किया गया था प्राथमिक शिक्षा यानी लेवल फर्स्ट के लिए, लेकिन संशोधित जो परिणाम है वो जारी किया गया। अधीनस्थ बोर्ड ने क्या बताया गया इस परिणाम में, आप ध्यान से देखिए हमारे साथ। मैं आराम से आपको सिंपल बेसिक भाषा में समझा रहा हूँ। यहाँ पर अधीनस्थ बोर्ड का कहना है कि परीक्षा परिणाम में कुछ तकनीकी जो त्रुटि होने के कारण इस परिणाम में जो आंशिक जो संशोधन किया गया और उस संशोधित करके वापस ये परिणाम जारी किया गया। अब देखिए ध्यान से सुनिए, इसमें आखिर किया क्या गया है तो वो आप सुनिए। दिनांक 26/5/2023 को जो जारी किया गया था परिणाम, उस पेपर सेट जो सीरीज प्लस की थी, आप आराम से देखिए किसी भी सीरीज में चेंज नहीं हुआ, ओनली फॉर जिन अभ्यर्थियों की सीरीज प्लस है यानी पेपर सेट सीरीज प्लस, जब आंसर की में आप देख सकते हो प्लस सीरीज वाली पेपर सेट में देख लेना प्लस वाली, उसकी ही जांच में तकनीकी त्रुटि की होने के कारण उसमें कुछ बदलाव किया गया। और बदलाव क्या हुआ वो आप यहाँ देखिए। प्रश्न संख्या 102 का जो मूल्यांकन 2 बार हो गया था, ठीक है, तथा प्रश्न संख्या 120 का मूल्यांकन होने से रह गया था, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन एक्सचेंज में मतलब ये कुछ गड़बड़ तकनीकी हो गई थी। 102 का तो मूल्यांकन 2 बार हो गया था, लेकिन 120 क्या हुआ वो रह गया था, उसका आंसर नहीं मिला था। तो दोनों में जो गड़बड़ हो गई, दोनों में त्रुटि हो गई थी। तो वर्तमान में क्या हुआ था, उस त्रुटि को ठीक किया गया, उस त्रुटि को ठीक करके वापस 102 को सही किया गया, एक बार उत्तर दिया गया और 20 का सही उत्तर है वो माना गया। यानी 102 का जो 2 बार उत्तर माना गया उसको हटा के एक ही उत्तर माना गया। अब 120 क्वेश्चन नंबर है उसके उत्तर नहीं माना गया था, लेकिन अब उसका उत्तर मान लिया गया है, ठीक है। वर्तमान में उस त्रुटि को ठीक करके वापस जो संशोधित है वो परिणाम जारी किया गया है। अब एक आपके मन में जो शंका है उसको अधीनस्थ बोर्ड ने बिल्कुल साफ जाहिर तौर से शंका को दूर किया गया है। क्या किया गया है कि संशोधित परीक्षा परिणाम में कट ऑफ पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ध्यान से रहिए, कट ऑफ थी OBC जनरल EWS SC ST टोटल की जो कट ऑफ है वो सेम ही रहने वाली है, कट ऑफ पे कोई प्रकार का इफेक्ट नहीं है। किंतु उक्त प्रश्नों का जो मूल्यांकन सही करने से उस जिस परीक्षा में पूर्व में जो परीक्षा परिणाम जारी हुआ था वो परिवर्तन हो रहा है, और जिसके कारण सूचीबद्ध अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थी सूची से बाहर हो गए, यानी जो कुछ पॉइंटों पे थे लास्ट में कट ऑफ के आसपास थे, तो उत्तर चेंज होने के कारण उनके क्वेश्चन गलत हुए, तो वो तो अभ्यर्थी बाहर हो गए, ठीक है, पास हुए एग्जाम में। और कुछ जो अभ्यर्थी बाहर थे वो इन क्वेश्चनों के चेंज से अगर उनके क्वेश्चन अंक जो कट ऑफ से ज़्यादा हो रहे हैं तो वो अभ्यर्थी वापस इस भर्ती के अंदर आ गए, यानी कट ऑफ के अंदर आ गए, तो नए अभ्यर्थी उक्त सूची में वापस सम्मिलित हो गए। ये इतना ही चेंज है, बाकी किसी भी अभ्यर्थी के चेंज नहीं हुए, बाकी जो पेपर सेट प्लस वाली सीरीज है वही चेंज हुई है। इस प्रकार जो संशोधित परीक्षा परिणाम के पश्चात सूचीबद्ध हुए नए अभ्यर्थियों को पूर्व में जो सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के साथ तथा बाहर हुए अभ्यर्थियों को सूची से हटाया जाकर नियम प्रकार की पात्रता जांच एवं दस्तावेज जो सत्यापन है उनको अस्थायी रूप से श्रेणीवार सूचीबद्ध किया गया है। यानी फाइनली ये है, एक क्वेश्चन 102 उसका उत्तर 2 बार आ गया था, उसको एक ही माना गया, 120 का आंसर नहीं माना गया था, उसको मान लिया गया। इस हिसाब से 2 प्रश्नों के चेंज हुए थे आपस में, तो उस हिसाब से देख सकते हो आप प्लस सीरीज वाले, और इनमें रोल नंबर यहाँ दर्शाए गए कौन कौन इसके अंदर है और कौन कौन इससे बाहर हुए। तो आप अपने सभी एक बार वापस रोल नंबर चेक कर ले इसके अंदर, ठीक है। और ये थी प्लस सीरीज वालों के लिए बात थी साथियों। तो इस हिसाब से देख सकते हो आप, जो किनारे पे थे उनके कुछ संशोधन हुआ था, ये PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। नोट करके यहाँ अधीनस्थ बोर्ड ने साफ जाहिर किया आपकी शंका
कि उपरोक्त जो आंशिक संशोधन के अलावा दिनांक 26/5/2023 को जारी जो परीक्षा परिणाम और कट ऑफ मार्क्स में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है। नवीन और अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की जो साइट है www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर आप जाकर वहाँ पर अवलोकन सारा कर सकते हैं साथियों। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी आपको एकदम सही और साधारण भाषा में समझ में आ गई होगी। सभी साथियों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती चाहे किसी भी भर्ती हो, चाहे ऑफिशियल न्यूज़ हो, आपको सबसे पहले अपडेट यही मिलती है साथियों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।